वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश NCERT बी हाइव का चैप्टर 1 द फन दे हैड। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी अब हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है, ये यानी आज से कुछ साल आगे, सैकड़ों साल आगे की ये स्टोरी है। व्हेन द बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी जिन किताबों के बारे में, स्कूल के बारे में हम अभी जानते हैं वो ऐसी उस समय नहीं होंगी शायद। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया, तो जिस तरह से ये डायग्राम दिया है ये हमें कुछ आइडियाज़ देता है कि उस समय के बच्चे जो हैं, उस समय के जो फ्यूचर स्कूल हैं वो किस प्रकार के होंगे। फर्स्ट है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी बच्चे जो हैं कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। मैकेनिकल टीचर्स होंगे, रोबोटिक टीचर्स जो हमको पढ़ाएंगे, और वर्चुअल क्लासेस रूम होंगे। जो आजकल रियल क्लासरूम होते हैं वैसे वर्चुअल होंगे, यानी आप अपने घर में बैठकर एक क्लासरूम में पढ़ सकते हैं और वो वास्तविक नहीं होंगे। आज के दौर में जो कोविड-19 है इसमें भी हम लोग इसी तरह के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो कंप्यूटर है उस पर हिलते हुए टेक्स्ट होंगे, और जो बुक्स होंगी उस पर मूव कर रही होंगी, स्टिल नहीं होंगी, रुकी हुई नहीं होंगी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट लास्ट नाइट इन हर डायरी, तो मार्जी एक लड़की है जो अपनी डायरी में उस रात इसी के बारे में लिख रही थी। लिखा उसने ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 2157 में यानी 2157, ये उस ईयर की बात की गई है। और जिस डायरी में वो लिख रही है उसका पेज जो है वो 17 मई का ओपन है। आपने डायरीज देखी होंगी, उसमें डेट्स लिखी होती हैं हर पेज पर, 1 में, 2 में, 3 में, तो ये मंथ वाइज होता है, डेट वाइज होता है। और वो जिस पेज पे लिख रही है उसकी डेट है 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो उसने बताया कि ये बहुत पुरानी किताब थी। और मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, जो मार्जी के दादाजी हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि उनके समय में जो सारी कहानियाँ होती हैं वो पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने उन पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो वो जो पन्ने थे वो काफ़ी पीले हो चुके थे, क्रिंकली मुड़े हुए थे पेजेस जो थे। क्यों? क्योंकि जो किताबें पुरानी हो जाती हैं उनका रंग जो है वो फेड हो जाता है, पीला सा हो जाता है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, और ये उनके लिए काफ़ी फ़नी था कि वो उन शब्दों को पढ़ते जो एक जगह स्थिर थे, रुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो आज तक स्क्रीन पर मूविंग टेक्स्ट ही पढ़े हैं, और वो मूविंग टेक्स्ट में वो देखते हैं कि वो सारे वर्ड्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, जैसा कि वो बच्चे जानते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड even when they read it and the first time, और जब वो पन्ना पलट कर देखते थे तो उन्हें वही शब्द वापस मिलते थे जो उन्होंने पहले पढ़े थे। गी said टॉमी what a waste, तो टॉमी ने कहा ये तो कितना वेस्ट है, मतलब कितना व्यर्थ होता था। when you are through the book you just throw it away, कि जब आप किताब पढ़ दोगे तो आप उसे फेंक दोगे, ऐसा मुझे लगता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more, तो टॉमी ने कहा कि जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पर हम पढ़ते हैं उस पर तो लाखों किताबें हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये अच्छी बात है। I wouldn't throw it away, और हमें उन्हें फेंकना भी नहीं होगा। सेम विद माइन सैड मार्जी, मार्जी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्जी जो है वो 11 ईयर्स की है एंड हैड नॉट सीन मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी सारी टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि टॉमी जो है वो उससे बड़ा है और उसकी उम्र 13 साल है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्जी ने पूछा तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, तो उसने बगैर देखे उसकी तरफ, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था, उसने कहा मुझे घर पर मिली, इन द एटिक। एटिक होता है स्टोर रूम, जो घर में एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है, उसे एटिक यानी स्टोर रूम कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, तो उसने कहा अच्छा ये किसके बारे में है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसने कहा स्कूल के बारे में लिखा हुआ है।
मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी ने कहा गुस्से से, घृणापूर्वक, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर। मार्जी को वैसे भी स्कूल पसंद नहीं थे हमेशा से, लेकिन अब तो वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और बुरे से बुरा करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक उसकी माँ दुखी होकर उसका सर, मतलब उसने सर झुका के कहा कि मुझे काफ़ी खेद है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसने उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया ठीक होने के लिए। ही हैज़ अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा है। राउंड लिटिल मैन यानी छोटा सा गोल व्यक्ति है, गोल मोल सा, और जिसका रेड फेस है। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायर्स एंड वायर, और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स है टूल्स का जिसमें औजार हैं और तार भरे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। तो वो मार्जी को देख के मुस्कुराया और मार्जी को उसने एक खाने के लिए एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो मैकेनिकल टीचर को थोड़ी दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी चाहती थी कि काश ये जो है इसको ठीक ना कर ना पाए, जो मैकेनिकल टीचर में खराबी आई है वो जल्दी ठीक ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि उसे कैसे ठीक करना है। इसीलिए आफ्टर एन आवर एंड सो, एक घंटे के बाद, देयर इज इट वॉज अगेन, वो वापस उसे ले आया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। और वो उसको ठीक करके ले आया और उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो मैकेनिकल टीचर कैसा था। बड़ा सा काला भद्दा, बड़ी स्क्रीन के साथ, और जिसमें सारे लेसन दिखाई पड़ रहे थे और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, तो उसने कहा ये इतना भी बुरा नहीं है। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put the homework and test paper। तो मार्जी को सबसे ख़राब हिस्सा वो लगता था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे, जिसे स्लॉट कहते हैं, जहाँ उसको अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर हैं वो सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और हमेशा उसे उसको पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old, और ये पंच कोड में लिखना उसने लगभग 6 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, उसको सीखना शुरू कर दिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था उसने बगैर किसी समय लगाए वो मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैज़ फिनिश्ड, और जो इंस्पेक्टर है, जो काउंटी इंस्पेक्टर ठीक करने आया था मैकेनिकल टीचर को, वो मुस्कुराया और उसने कहा ये पूरा हो गया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी के सर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट, और उसने उसकी माँ से कहा कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स, उनकी माँ का नाम मिसेस जोन्स था। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने बताया कि जो उसमें ज्योग्राफी सेक्टर था, जो ज्योग्राफी जहाँ से पढ़ाई जाती थी, वो सेक्टर जो था वो थोड़ा सा तेज हो गया था, वो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चों के लेवल का हो गया था। दोज थिंग हैपन्स समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट, मैंने उसको थोड़ा स्लो कर दिया है। एवरेज 10 years लेवल, और 10 साल के बच्चों के लेवल स्तर का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसने कहा एक्चुअली जो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है मार्जी की वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से उसके सर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी बहुत निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, क्योंकि वो चाहती थी कि काश वो उस टीचर को थोड़े समय के लिए उससे दूर कर दें, जिससे उसे पढ़ना ना पड़े। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि उसको पता था कि जो टॉमीज़ के टीचर थे, हिस्ट्री के टीचर थे, वो मैकेनिकल टीचर, उसको 1 महीने के लिए दूर ले जाया गया था, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो सी सैड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने टॉमी से कहा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।
तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। हम ये 6 पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।